साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार पूरे जोर शोर से चल रहा है और एकदम पीक पर है। दोनों ही तरफ से, दोनों ही गठबंधनों की तरफ से अपने अपने बयान जारी हो रहे हैं, अपनी अपनी रैलियां हो रही हैं। लेकिन इस बीच नया गेम यहाँ पर चल रहा है, नया गेम शुरू हो गया है और महाराष्ट्र में इससे नया भूचाल आ सकता है, क्योंकि एक बार फिर से बीजेपी के साथ उद्धव ठाकरे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसा ही दिख रहा है, ऐसा ही समझ आ रहा है, क्योंकि धारा 370 और राम मंदिर पर उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिया वो हैरानी भरा बयान है। और उद्धव ठाकरे की फडणवीस के साथ दोस्ती पहले से ही सभी जानते हैं, तो यहाँ पर वही बात कही जा रही है कि उद्धव ठाकरे फडणवीस के बीच में मिलकर ये दोनों दोस्ती का नया राग खेल रहे हैं, नया गेम खेल रहे हैं। तो क्या हुआ, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में सभी पार्टियां अपने स्तर से चुनाव प्रचार कर रही हैं, अपने अपने स्तर से, अपने अपने लेवल से वोटर्स को अपनी तरफ झुकाने की, अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश में है कि कैसे भी सरकार बन जाए, और न सिर्फ सरकार बने बल्कि हर पार्टी का यही चाहना है, यही इच्छा है कि सरकार तो बने लेकिन मुख्यमंत्री उसकी पार्टी का हो। क्योंकि यहाँ पर लड़ाई 6 पार्टियों के बीच में है। 3 पार्टियां महायुति में है तो 3 पार्टियां महाविकास अघाड़ी में, और तीनों ही पार्टियों के नेता खुद को यानी कि अपनी पार्टी को मुख्यमंत्री पद देना चाहते हैं और इसलिए लड़ाई और ज्यादा चल रही है। अब इधर मामला और ज्यादा पेचीदा हो रहा है, क्योंकि सोलापुर में उद्धव ठाकरे ने बहुत कुछ कह दिया। जी हाँ, सोलापुर में रैली के लिए पहुंचे उद्धव ठाकरे ने वैसे तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया और कहा कि इन दोनों को प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री का पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये बीजेपी के लिए प्रचार ज्यादा कर रहे हैं, देश की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे। मणिपुर में जो हो रहा है उससे इन दोनों का कोई मतलब नहीं है, लिहाजा इन दोनों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पीएम और गृह मंत्री पर बड़ा आरोप उन्होंने लगा दिया। अब यहाँ तक तो ठीक था, क्योंकि ये तो होता ही रहा है, हर बार आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। लेकिन इसके बाद जो कहा उसने नया ट्विस्ट कहानी में ला दिया, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने धारा 370 की बात की, राम मंदिर की बात की। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने कहा कि 2019 में जब धारा 370 कश्मीर से हटाई गई और राम मंदिर पर फैसला आया तो यहाँ पर बीजेपी के समर्थन में उद्धव ठाकरे यानी कि शिवसेना सबसे पहले आई थी। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने ये बात कही, खुलकर कही, मंच से कही और कहा कि हम धारा 370 और राम मंदिर पर बीजेपी के साथ थे, पहले भी थे और अभी भी हैं। अब यहाँ पर बड़ी बात यह है, हैरानी की बात यह है कि ये दोनों पार्टियां चुनाव में आमने सामने, यानी कि एक दूसरे की तारीफ की बात तो कहीं से कहीं तक बनती ही नहीं है। लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ 2019 में थे, उन्हें याद दिला रहे हैं कि हमने आपका पहले साथ दिया था। ये भी याद दिला रहे हैं कि धारा 370 और राम मंदिर पर हमने ही आपका समर्थन किया था। यानी कि एक तरह से कुछ यहाँ पर इशारा कर रहे हैं, कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक खबरें तो यहाँ तक हैं कि देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच में अंदर खाने अलग बातचीत चल रही है। अंदर खाने दोनों के बीच में अलग तरीके से ये बात हो रही है और कहा यह जा रहा है कि ये दोनों ही नेता खुद को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं और मानना दोनों का ये है कि अगर किसी और पार्टी के मुख्यमंत्री बनने से बेहतर है कि उन दोनों में से एक मुख्यमंत्री बन जाए और जिस भी गठबंधन की सरकार बनेगी वो दूसरा उसको समर्थन करेगा, पीछे से उसके मुख्यमंत्री बनने के लिए सपोर्ट करेगा। ऐसी खबरें अंदर खाने आ रही हैं, सूत्रों के मुताबिक ऐसी खबरें आ रही हैं। अब इसको ऐसे समझिए, अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी महाविकास अघाड़ी में सबसे ज्यादा सीटें नहीं ला पाती हैं और कांग्रेस कहती है कि मुख्यमंत्री उसका होगा, क्योंकि अगर उसकी सीटें सबसे ज्यादा होती हैं तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे इस गठबंधन से अलग हो सकते हैं, यानी कि महाविकास अघाड़ी से अलग हो सकते हैं। और इस कंडीशन में उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पीछे से समर्थन दे सकते हैं देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि बीजेपी के अगर सीटें नहीं आती हैं तो बीजेपी पीछे से उद्धव ठाकरे का समर्थन कर सकती है ताकि कांग्रेस की और एनसीपी शरद पवार की सरकार ना बन पाए। अब दूसरी कंडीशन समझिए, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि महायुति को अगर यहाँ पर बहुमत मिलता है लेकिन बीजेपी की सीटें उतनी नहीं आ पाती हैं, या कहें कि बीजेपी की उस तरह से सीटें नहीं आ पाती और एक बार फिर से एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया जा रहा हो, या कहें कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद पर अड़ जाएं तो यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस भी अलग हो सकते हैं, बीजेपी अलग हो सकती है और यहाँ पर शिंदे को और अजित पवार को मुख्यमंत्री ना बनने देने की खेल में उद्धव ठाकरे पीछे से देवेंद्र फडणवीस को मदद कर सकते हैं और वहाँ पर फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने में मदद कर सकते हैं। ऐसा कुछ कहा जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक ऐसी कुछ खबरें यहाँ पर चल रही हैं। अब जो भी हो, लेकिन अंदर खाने दोनों के बीच में बातचीत चल रही है और दोनों एक दूसरे को समर्थन करने में, दूसरों एक दूसरे को साथ देने के लिए लगभग तैयार हो गए, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो क्या ये गठबंधन के खिलाफ जाना नहीं है? क्या ये गठबंधन के साथ धोखेबाजी नहीं है? आप क्या मानते हैं? क्या उद्धव ठाकरे ठीक कर रहे हैं? क्या फडणवीस ठीक कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होनी और नतीजों का ऐलान होगा 23 नवंबर को, यानी कि अब कुछ ही दिन बचे हैं, बस हफ्ते भर का चुनाव प्रचार और बचा है। तो इस बीच चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है, एक दूसरे पर वार पलटवार चल रहे हैं, हमले हो रहे हैं। लेकिन इधर इस बीच शरद पवार ने कुछ ऐसा कहा जिससे उद्धव ठाकरे को झटका माना जा रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की हसरत मुख्यमंत्री बनने की हम सभी जानते हैं और ये किसी से छिपी भी नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे की इसी हसरत पर कुठाराघात किया है, सबसे बड़ा हमला किया शरद पवार ने। जी हाँ, शरद पवार ने कुछ ऐसा कहा। असल में शरद पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा, ये तो पहले से भी कहते रहे हैं। लेकिन बड़ी बात उद्धव ठाकरे ने ये कही कि जिस भी पार्टी की ज्यादा सीटें होंगी वो पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए दावा करेगी तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, ये बड़ी बात यहाँ पर शरद पवार ने कही, यानी कि एक तरह से जो उद्धव ठाकरे उम्मीद करके बैठे थे कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, मुझे ही मुख्यमंत्री का पद मिलेगा क्योंकि पहले मैं मुख्यमंत्री का पद संभाल चुका हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। यानी कि अगर कांग्रेस की सीटें ज्यादा आती हैं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो नेता आगे होगा, जो नेता उनका होगा, वो मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक सकता है और उद्धव ठाकरे के अलावा वो नया नाम होगा और शरद पवार उसी नाम का समर्थन करेंगे जो कि सबसे ज्यादा सीटों वाली पार्टी का नाम होगा। और खुद शरद पवार ने इस बात को कही है और यहाँ पर साफ साफ संदेश शरद पवार ने यह भी दे दिया कि अगर उनकी पार्टी की सीटें सबसे ज्यादा आती हैं तो मुख्यमंत्री पद पर उनकी पार्टी का भी पूरा दावा होगा। क्योंकि अब तक भले ही शरद पवार खुद को इस पूरे गठबंधन में नंबर 3 मानते रहे हैं, लेकिन अगर उनकी पार्टी की सीटें सबसे ज्यादा आती हैं तो वो अपनी बेटी सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री पद के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब कहानी समझिए कि जो सर्वे आ रहे, जी हाँ, कहा जा रहा है, इंटरनल सर्वे कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बताया है और ये सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही कि कांग्रेस नेता ये मानकर चल रहे हैं कि उनकी 80 सीटें यहाँ पर आ सकती है। जी हाँ, 100 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है और उनको 80 सीटें जीतने की उम्मीद बताई जा रही है। और यही नहीं, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टियां 80 के करीब नहीं पहुंच पाएंगी क्योंकि वो तो चुनाव ही 80s में लड़ रही है, यानी कि 85, 86, 87 सीटों पर जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। तो ऐसे में 80 सीटें जीतना संभव नहीं होगा, कांग्रेस की बराबरी करना संभव नहीं होगा, जैसा कि कांग्रेस के नेता मान रहे हैं, जान रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अगर ऐसा होता है, अगर कांग्रेसियों के मुताबिक नतीजे आते हैं और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हो जाती, 80 सीटें जीत जाती है, तो फिर कांग्रेस पार्टी ही मुख्यमंत्री पद पर दावा करेगी और उस कंडीशन में महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की बल्ले बल्ले हो जाएगी। नाना पटोले ही यहाँ पर निर्वाध रूप से नेता साबित हो सकते हैं क्योंकि उन्हें राहुल गांधी का, केंद्रीय लीडरशिप का पूरा समर्थन हासिल है। और उद्धव ठाकरे को यह बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि उद्धव ठाकरे को नाना पटोले बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और अगर नाना पटोले के हाथ में महाराष्ट्र की गद्दी आती है तो ये बड़ा झटका न सिर्फ बीजेपी और महायुति के लिए होगा बल्कि उससे भी बड़ा झटका उद्धव ठाकरे के लिए होगा। हालांकि शरद पवार को इससे थोड़ा बहुत राहत मिल सकती है क्योंकि वो खुद भी चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री ना बने, उद्धव ठाकरे का कद इतना बड़ा ना हो जाए कि उनकी बेटी या फिर कोई और नेता उनके नीचे पनप ही ना पाए। इसीलिए शरद पवार ने बड़ा गेम खेला है कि जिसकी ज्यादा सीटें होंगी वही मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोकेगा और इसका सबसे सबसे ज्यादा नुकसान उद्धव ठाकरे को ही होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपका इस पर क्या कहना है? शरद पवार के इस दांव पर, इस बड़े ऐलान पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वोटिंग से ठीक पहले इस बयान के मायने आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।